बच्चों आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं जेमेन 2023 के इंडिफिनिट इंटीग्रेशन चैप्टर के क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है आई एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स प्लस 7 अपॉन एक्स, और दिया हुआ है आई 9 इज इक्वल टू 12 प्लस 7 लॉग 7 बेस ई, और दिया हुआ है I1 इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस 7 लॉग 1 प्लस 2√2 बेस ई। ये हमें यहाँ पे दिया हुआ है, तो हमें अल्फ़ा की पावर 4 का मान यहाँ पे हमें बताना है। तो यहाँ पे आई एक्स इज इक्वल टू हमें दे दिया इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स प्लस 7 अपॉन एक्स। तो यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम I9 निकाल लेंगे, फिर हम क्या करेंगे I1 निकाल के वैल्यू निकाल लेंगे अपनी अल्फ़ा की पावर 4। तो इसे सॉल्व करते हैं। आई एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स प्लस 7 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे हम इसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करते हैं, हम मान लेते हैं x इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो बन जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू 2t dt। तो यहाँ पे हम वैल्यू ला के रखेंगे तो बन जाएगा आई एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 टाइम हो जाएगा क्योंकि 2t dt है, हम dx की जगह वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 7 अपॉन टी स्क्वायर इंटू टी डी टी। अगर इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2 इंटीग्रेशन अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 7 इंटू डी टी। यहाँ पे हमारा अपॉन में अंडर रूट टी स्क्वायर है, ये भी तो रूट के बाहर निकलेगा, टी बन जाएगा, टी टी कैंसिल हो गया, बन गया 2 इंटीग्रेशन अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 7 इंटू डी टी। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमें फार्मूला पता है कि अगर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन डी एक्स होता है तो हमें इसका इंटीग्रेशन करने का फार्मूला पता है। ये हो जाता है एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 एल एन मॉड एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला होता है प्लस सी। तो यहाँ से हमारा बन जाएगा आई टी इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन को टी के रूप में बनाया तो आई टी इज इक्वल टू, यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ करेंगे, टू हमारा आगे था ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ करेंगे तो हमारा एक्स की जगह टी था तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा टी बाई 2 अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 7 अपॉन 2 एल एन। यहाँ पे हमारा बन जाएगा टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 7 प्लस सी। ये हमारा हो गया इंटीग्रेशन। आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, टी की वैल्यू वापस रख देते हैं। हमने माना था एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो यहाँ से हमें टी इज इक्वल टू मिल गया अंडर रूट एक्स, वैल्यू रखेंगे तो हमें मिल जाएगा आई एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू, यहाँ पे मिल जाएगा अंडर रूट एक्स बाई 2 इंटू एक्स प्लस 7 अपॉन 2 एल एन। यहाँ पे हमारा बन जाएगा रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 7 प्लस सी। आगे सॉल्व करते हैं। आई एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 2 कॉमन करके कट कर दे रहे हैं तो यहाँ से हमें मिल जाएगा अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 7 एल एन। यहाँ पे हमारा बन जाएगा रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 7 प्लस सी। हमें ये मिल गया। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आई 9 इज इक्वल टू 12 प्लस 7 एल एन 7। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्स इज इक्वल टू 9 रख देते हैं। एक्स इज इक्वल टू 9 रखेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा आई 9 इज इक्वल टू अंडर रूट 9 प्लस 7 एल एन। यहाँ पे बन जाएगा अंडर रूट 9 प्लस 7 प्लस सी। हमें ये मिल जाएगा। इसे थोड़ा सा आगे और सॉल्व कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा आई 9 इज इक्वल टू, यहाँ से हमारा 3 बाहर निकलेगा, यहाँ से हमारा बन जाएगा 9 प्लस 7 16, तो 4 बाहर निकलेगा तो 3 4 जा 12 प्लस 7 एल एन। यहाँ पे हमारा 3 बन जाएगा प्लस 4 प्लस सी। अब हमें दिया हुआ है आई 9 इज इक्वल टू 12 प्लस 7 एल एन 7, उसकी वैल्यू भी रख देते हैं तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 12 प्लस 7 एल एन 7 इज इक्वल टू 12 प्लस 7 एल एन 7 प्लस सी। अगर यहाँ से हम सी की वैल्यू निकालते हैं तो इसको इधर ले आएंगे तो हमें सी इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा।
वापस वैल्यू हम यहाँ पे ला के रख देते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में हम c की वैल्यू रख देंगे तो हमें मिल जाएगा आई एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स प्लस सेवन एल एन मॉड अंडर रूट एक्स प्लस 7 प्लस सी हमारा 0 हो गया, उसको हम नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे हमें अब निकालना है I1, क्योंकि हमें I1 इज इक्वल टू कुछ वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ से हमें अल्फा का मान बताना है। तो हम I1 निकालेंगे तो x इज इक्वल टू यहाँ पे 1 रख देंगे, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, यहाँ पे 7 + 1 8 बन जाएगा। तो यहाँ पे हमें मिल गया 1 इंटू अंडर रूट 8 प्लस 7 ln, यहाँ पे हमें मिल गया अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 8। आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमें मिल गया I1 इज इक्वल टू अंडर रूट 8 प्लस 7 ln, यहाँ पे हमें मिल गया 1 प्लस अंडर रूट 8 बाहर निकलेगा तो हमारा बन जाएगा 2 अंडर रूट 2। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि I1 इज इक्वल टू हमारा है अल्फा प्लस 7 ln 1 प्लस 2 रूट 2। हमें ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन 2 और 3 को कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ से हमें अल्फा इज इक्वल टू मिल जाएगा अंडर रूट 8। हमने क्या किया, इक्वेशन 2 और 3 को यहाँ पे कंपेयर कर लिया। तो हमें निकालना है अल्फा की पावर 4 का मान। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा अंडर रूट 8 की पावर 4। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा अल्फा की पावर 4 इज इक्वल टू 64। ये हो गया हमारा आंसर। ये हमारा एक इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ईजी था, बस यहाँ पे एक फार्मूले का यूज़ किया गया है, बाकी कैलकुलेशन थी। अब हम सॉल्व करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है इंटीग्रेशन अंडर रूट सेक 2x माइनस 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू अल्फा लॉग मॉड कॉस 2x प्लस बीटा प्लस अंडर रूट कॉस 2x इंटू 1 प्लस कॉस 1 अपॉन बीटा इंटू एक्स, ये हमारा अंडर रूट में है, प्लस सी। ये हमें यहाँ पे दिया हुआ है, लॉग के बेस में ई है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, बीटा माइनस अल्फा का मान यहाँ पे हमें बताना है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा सेक 2x माइनस 1 इंटू डी एक्स का। तो वहाँ पे इंटीग्रेशन कर लेंगे, फिर कंपेयर कर देंगे, हमें अल्फा और बीटा का मान मिल जाएगा। तो सॉल्व करते हैं इसे आगे। यहाँ पे मान लेते हैं आई इज इक्वल टू हमारा है इंटीग्रेशन अंडर रूट सेक 2x माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन, हम यहाँ पे सेक को कॉस के रूप में चेंज कर लेंगे, तो बन जाएगा अंडर रूट 1 अपॉन कॉस 2x बनेगा, तो इंटू करवा देंगे तो बन जाएगा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन कॉस 2x इंटू डी एक्स। आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम कॉस 2x का फार्मूला लगा देंगे, तो हमें मिल जाएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। यहाँ पे हमने कॉस 2x का दोनों फार्मूला लगाया, ऊपर हमने साइन के रूप में लगाया, नीचे कॉस के रूप में, इंटू डी एक्स। तो इसे आगे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन अंडर रूट, ऊपर तो हमारा 1 1 कैंसिल हो जाएगा, बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब इसे आगे सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करते हैं, अंडर रूट 2 कॉस एक्स इज इक्वल टू टी मान लेते हैं। अगर हम इसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे तो हमारा बन जाएगा अंडर रूट 2 कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स बन जाएगा, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे हमारा डी टी बन जाएगा। हम क्या करते हैं, सारी वैल्यू ला के यहाँ पे रख देते हैं, तो हमें मिल जाएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट माइनस डी टी अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1 मिल जाएगा। यहाँ पे हमने क्या किया, अंडर रूट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी मान लिया, उसका डिफरेंशिएशन कर दिया, और यहाँ पे हमारा था 2 साइन स्क्वायर एक्स, इसको हमने बाहर निकाल लिया, तो अंडर रूट 2 साइन एक्स डी एक्स बन गया, तो उसकी वैल्यू हम ला के यहाँ पे डी टी रख दिए, तो हमें ये मिल गया। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन करने के लिए यहाँ पे भी हमें फार्मूला पता है, दिया होता है इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू एल एन, यहाँ पे हमारा x प्लस अंडर रूट
एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सी, ये होता है हमारा फार्मूला। हम इसी का यूज़ यहाँ पे कर देंगे। यहाँ पे एक्स की जगह टी दिया हुआ है, तो ये फार्मूला यहाँ पे हम यूज़ करेंगे तो हमें मिल जाएगा आई इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस था तो माइनस बाहर रहेगा और बन जाएगा हमारा माइनस एल एन टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस वन प्लस सी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, टी की वैल्यू वापस ला के रख देंगे। हमारा टी इज इक्वल टू था अंडर रूट टू कॉस एक्स, वैल्यू ला के यहाँ पे रख देंगे टी की, तो हमें मिल जाएगा आई इज इक्वल टू माइनस एल एन मॉड, यहाँ पे हमारा हो जाएगा अंडर रूट टू कॉस एक्स प्लस अंडर रूट, यहाँ पे हमारा बन जाएगा टी स्क्वायर यानी कि टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन प्लस सी। आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमारा फार्मूला बन रहा है टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन, तो हम यहाँ पे फार्मूला रख देते हैं तो हमें मिल जाएगा आई इज इक्वल टू माइनस एल एन अंडर रूट टू कॉस एक्स प्लस यहाँ पे हमारा बन जाएगा अंडर रूट कॉस टू एक्स प्लस सी। अब इसे आगे सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, टू से इंटू भी कर दे रहे हैं और टू से डिवाइड भी कर दे रहे हैं, और यहाँ पे टू में इंटू जो है इसको हम लॉग के ऊपर ले जाएंगे तो बन जाएगा अंडर रूट टू कॉस एक्स प्लस कॉस टू एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम होल स्क्वायर ओपन कर देंगे तो हमें मिल जाएगा आई इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू एल एन, यहाँ पे हमारा अंडर रूट कॉस एक्स प्लस कॉस टू एक्स का होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर ओपन करेंगे तो मिल जाएगा टू कॉस एक्स, टू कॉस स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर तो कॉस टू एक्स प्लस टू ए बी, तो टू ए हमारा है अंडर रूट टू कॉस एक्स, बी हमारा है अंडर रूट कॉस टू एक्स प्लस सी। यहाँ पे हमने क्या किया, टू से डिवाइड भी कर दिया और इंटू भी कर दिया, और इंटू में टू जो था उसको हमने लॉग के ऊपर ले गए तो यहाँ पे होल स्क्वायर बन गया अंडर रूट टू कॉस एक्स प्लस कॉस टू एक्स का होल स्क्वायर बन गया। फिर हमने स्क्वायर ओपन कर दिया तो हमें ये मिल गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमें फार्मूला पता है कि कॉस टू एक्स इज इक्वल टू होता है टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन, तो यहाँ पे अगर हम टू कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा कॉस टू एक्स प्लस वन, तो उसको लाके यहाँ पे रख देंगे तो हमें मिल जाएगा आई इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू एल एन, यहाँ पे हमारा बन जाएगा कॉस टू एक्स प्लस वन प्लस कॉस टू एक्स प्लस टू रूट टू अंडर रूट कॉस टू एक्स, और यहाँ पे हमारा cos x है, तो अगर यहाँ से हम वैल्यू cos x की निकालेंगे फार्मूले से तो यहाँ से हमें मिल जाएगा cos 2x प्लस वन अपॉन टू अंडर रूट में हमने cos x की वैल्यू निकाला cos 2x के फार्मूले से, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा अंडर रूट वन प्लस कॉस 2x अपॉन टू प्लस सी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा रूट टू है, अपॉन में हमारा रूट टू है, ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा आई इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू एल एन, यहाँ पे हमारा ये कॉस टू एक्स दो बार है तो टू कॉस टू एक्स प्लस वन, यहाँ पे हमारा यहाँ पे हमारा रूट टू कैंसिल हो गया, बन गया टू अंडर रूट कॉस टू एक्स इंटू अंडर रूट वन प्लस कॉस टू एक्स। इसको हम सॉल्व करके क्वेश्चन में हमें जो दिया गया है उसी के रूप में यहाँ पे हम बना रहे हैं, तो प्लस सी। आगे इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें आई इज इक्वल टू मिल जाएगा माइनस वन बाई टू एल एन, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, टू कॉमन ले ले रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा टू इंटू कॉस टू एक्स प्लस वन बाई टू बन जाएगा ये, प्लस यहाँ पे ये बन जाएगा अंडर रूट कॉस टू एक्स इंटू वन प्लस कॉस टू एक्स, हमारा ये फॉर्म बन जाएगा यहाँ पे प्लस सी। अब यहाँ पे हमने टू कॉमन जो लिया इसको हम बाहर ले लेंगे तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा ये आई इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू एल एन टू इंटू यहाँ पे हमारा बन जाएगा कॉस टू एक्स प्लस वन बाई टू प्लस अंडर रूट कॉस टू एक्स इंटू वन प्लस कॉस टू एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे हमारा फार्मूला बन गया लॉग एम प्लस लॉग एन का, जो होता है लॉग एम इंटू एन, यहाँ पे हमें लॉग एम इंटू एन के रूप में दिया हुआ है तो हम इसे लॉग एम प्लस लॉग एन लिख सकते हैं, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा आई इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू एल एन टू, ये हो गया हमारा लॉग एम प्लस यहाँ पे हमारा बन जाएगा माइनस वन बाई टू एल एन, यहाँ पे हमारा बन जाएगा मॉड कॉस टू एक्स प्लस वन बाई टू प्लस
अंडर रूट कॉस 2x इंटू 1 प्लस कॉस 2x प्लस सी, हमारा ये बन गया। अब यहाँ पे हमारा क्या हो गया, -1/2 ln 2, ये तो हमारा कांस्टेंट है इसको, और यहाँ पे सी भी कांस्टेंट है, तो दोनों को एक कर देंगे। यहाँ से मिल जाएगा i इज इक्वल टू -1/2 ln, यहाँ पे हमारा हो गया cos 2x प्लस 1/2, यहाँ पे बन गया प्लस अंडर रूट cos 2x इंटू 1 प्लस cos 2x प्लस सी, ये हमारा कांस्टेंट था, ये भी हमारा कांस्टेंट है सी, तो दोनों को एक कर दिए तो हमारा एक नया कांस्टेंट सी मिल गया। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमें क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उससे कंपेयर कर लेंगे, तो यहाँ से हमें अल्फा इज इक्वल टू मिल जाएगा -1/2 और बीटा इज इक्वल टू भी मिल जाएगा हमें 1/2। ये हो गया हमारा अल्फा, ये हो गया हमारा बीटा। तो यहाँ पे हमें क्या करना था, बीटा माइनस अल्फा का मान बताना था, तो हमें अल्फा और बीटा दोनों का मान मिल चुका है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1। ये हो गया हमारा आंसर, ये भी हमारा इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था। इंटीग्रेशन के फार्मूलों का यूज़ किया गया था और लॉग के कॉन्सेप्ट यूज हुए थे, और यहाँ पे कैलकुलेशन थी बस, और क्वेश्चन बिल्कुल इजी था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू इंटीग्रेट dx अपॉन 3 प्लस 4x स्क्वायर इंटू अंडर रूट 4 माइनस 3x²। ये हमें यहाँ पे दिया हुआ है, और f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 दे दिया है, और f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा बीटा इंटू tan इनवर्स अल्फा अपॉन बीटा। तो यहाँ पे हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान बताना है। ये भी हमारा इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, जेईई 2023 का। तो इसे सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू मान लेते हैं 1 अपॉन टी, इसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे तो मिल जाएगा dx इज इक्वल टू -1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू dt। सिंपल सा हमारा डिफ्रेंसिएशन था, तो यहाँ पे हम वैल्यू ला के रख देंगे तो हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन -1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू dt, dx की जगह अपॉन यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 प्लस 4 इंटू 1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू अंडर रूट 4 माइनस 3 इंटू 1 अपॉन टी स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा f ऑफ t इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू डी टी अपॉन, यहाँ पे हमारा बन जाएगा 3t स्क्वायर प्लस 4 इंटू, यहाँ पे हमारा बन जाएगा 4t स्क्वायर माइनस 3, और अपॉन में हमारा बन जाएगा यहाँ पे हमारा t क्यूब बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा टी स्क्वायर था, यहाँ पे अंडर रूट में टी स्क्वायर था, बाहर निकलेगा तो t बन जाएगा, तो टी स्क्वायर इंटू टी क्यूब बन गया। अब यहाँ पे हमारे अंश में टी स्क्वायर दिया हुआ है और हर में टी क्यूब दिया हुआ है, तो यहाँ से हमारा बन जाएगा इंटीग्रेशन -t dt अपॉन, यहाँ पे हमारा बन जाएगा 3t स्क्वायर प्लस 4 इंटू अंडर रूट 4t स्क्वायर माइनस 3, ये हमारा बन जाएगा। हम क्या करते हैं, 4t स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू हम जेड स्क्वायर मान लेते हैं, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा t स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 4। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे कर देंगे तो मिल जाएगा 8t dt इज इक्वल टू 2z dz, तो यहाँ से हमें t dt इज इक्वल टू मिल गया 1/4 z dz। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सारी वैल्यू ला के यहाँ पे हमें रख देते हैं, तो हमें मिल जाएगा f ऑफ z इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा -1/4, क्योंकि -t इंटू डी टी था, तो यहाँ पे -1/4 इंटू इंटीग्रेशन, यहाँ पे हमारा बन जाएगा z dz अपॉन 3, हम t स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे रख रहे हैं, तो बन जाएगा z स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 4 प्लस 4 इंटू जेड, क्योंकि हमने 4t स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट में जो था उसको हमने मान लिया था जेड स्क्वायर, तो वहाँ से बाहर निकलेगा तो हमें जेड मिल जाएगा। अब इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा जेड जेड कैंसिल हो जाएगा, मिल जाएगा इंटीग्रेशन माइनस डी जेड अपॉन 3 जेड स्क्वायर प्लस 25, यही हमारा बन जाएगा इसे सॉल्व करने पे। इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे हमें मिल गया एफ जेड इज इक्वल टू -1/3, यहाँ पे हमने क्या किया 3 कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे बन जाएगा हमारा इंटीग्रेशन डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस, यहाँ पे हमारा बन जाएगा 25/3। तो इसे थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो -1/3 इंटीग्रेशन डी जेड अपॉन, यहाँ पे हमारा बन जाएगा जेड स्क्वायर प्लस 5 अपॉन अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमने क्या किया
स्क्वायर के रूप में बना लिया। तो अब ये हमारा फार्मूला बन रहा है, यहाँ पे हमारा फार्मूला बन रहा है इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। इसका फार्मूला होता है हमारा 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ये होता है इसका फार्मूला। तो ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज कर देंगे तो हमें मिल जाएगा एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू -1/3, ये तो बाहर रहेगा, और यहाँ पे हमारा बन जाएगा 1/a। तो a का मान हमारा है 5/√3, तो 1/a 5/√3, उलट के ऊपर चला जाएगा तो बन जाएगा √3/5 इंटू tan इनवर्स x अपॉन a। तो यहाँ पे हमारा x है z और अपॉन a 5/√3, तो √3 ऊपर चला आएगा तो बन जाएगा √3 z √3/5 प्लस c। ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सारी वैल्यू वापस ला के रख देते हैं। पहले z को हम t के रूप में रखेंगे, फिर t की वैल्यू x के रूप में रख देंगे। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा f ऑफ t इज इक्वल टू -1/3, यहाँ पे हम z की वैल्यू रख रहे हैं तो मिल जाएगा हमें √3/5 tan इनवर्स, यहाँ पे हम z की वैल्यू रख देंगे तो हमें मिल जाएगा √3/5 इंटू √4t² -3 प्लस c। अब हम क्या करते हैं, t की वैल्यू भी वापस ला के रख देते हैं। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा fx इज इक्वल टू -1/3 इंटू √3/5 tan इनवर्स, यहाँ पे हमारा बन जाएगा √3/5, यहाँ पे हम वैल्यू t की रख देंगे तो हमें मिल जाएगा √4 - 3x² सॉल्व करने पे हमें यही मिल जाएगा प्लस c। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा fx इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर अंश में हमारा √3/3 है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, √3 कैंसिल कर देंगे तो मिल जाएगा -1/5 tan इनवर्स, यहाँ पे हमारा मिल जाएगा √3/5 √4 - 3x² प्लस c, हमें यही इंटीग्रेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम c का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं x इज इक्वल टू 0 रख देंगे। तो यहाँ पे 0 इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा -1/5 √3, यहाँ पे हमारा मिल जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पे हम अगर x इज इक्वल टू 0 रख देंगे तो हमें tan इनवर्स इनफाइनाइट मिल जाएगा। तो वहाँ पे हमें पता है कि tan इनफाइनाइट का मान जो होता है वो π/2 होता है, तो हमें मिल जाएगा इंटू π/2 प्लस c। तो अगर यहाँ से हम c का मान निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा π/10 √3, ये हमें मिल गया c का मान। हम वापस यहाँ पे रख देते हैं तो यहाँ से हमें मिल जाएगा fx इज इक्वल टू -1/5 √3 tan इनवर्स √3/5 √4 - 3x² प्लस c का मान हम यहाँ पे रख देंगे तो हमें मिल जाएगा π/10 √3। हमने अभी c का मान निकाला, वापस अपने इक्वेशन में रख दिया तो हमें fx इज इक्वल टू ये मिल गया। हमें क्वेश्चन में f ऑफ 1 इज इक्वल टू दिया हुआ है जिसे हमें कंपेयर करना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1 रख देंगे तो f ऑफ 1 इज इक्वल टू यहाँ पे मिल जाएगा -1/5 √3 tan इनवर्स, यहाँ पे हमारा बन जाएगा √3/5, ये हमारा 1 बन जाएगा क्योंकि 4 - 3 x इज इक्वल टू 1 रखा, तो यहाँ पे हमारा 1 बन गया प्लस यहाँ पे हमारा बन गया पाई प्लस 10 √3। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 5 √3 कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1/5 √3, ये कॉमन हो गया तो यहाँ पे हमें मिल गया -tan इनवर्स √3/5 प्लस π/2, हमें ये मिल गया। अब हमें इनवर्स ट्रायग्नोमेट्रिक्स का फार्मूला पता है कि अगर tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 होता है, ये हमें फार्मूला पता है। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि -tan इनवर्स x प्लस π/2, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा π/2 -tan इनवर्स x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x, हमारा यही मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम ये फार्मूला यूज कर देंगे तो यहाँ से हमें f ऑफ 1 इज इक्वल टू मिल गया, f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1/5 √3, यहाँ पे हमारा मिल गया कॉट इनवर्स √3/5 क्योंकि x की जगह पे हमारा √3/5 था, तो हमें ये मिल गया। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1/α β tan इनवर्स α/β,
यही हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, और कह रहा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसी का मान हमें यहाँ पे बताना है ऐड करके। तो यहाँ पे हमें tan इनवर्स दिया हुआ है, यहाँ पे तो हमारा कॉट है, तो इसे हम क्या करेंगे, फिर से tan इनवर्स के रूप में चेंज कर लेंगे। तो f ऑफ 1 इज इक्वल टू, यहाँ से हमें मिल जाएगा 1/5 √3, यहाँ पे हमारा मिल जाएगा tan इनवर्स 5/√3 बन जाएगा। अब ये हमारा चेंज हो चुका है, क्योंकि tan इज इक्वल टू होता है 1/cot। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, दोनों को कंपेयर कर देंगे। तो यहाँ से हमें मिल जा रहा है, कंपेयर करने पे, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, तो यहाँ से हमें मिल गया अल्फा इज इक्वल टू 5 और बीटा इज इक्वल टू मिल गया हमें √3। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालेंगे। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा बन जाएगा 25 + 3, ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें मिल गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 28। ये हमारा इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था, तो हमें मिल गया 28, ये हो गया हमारा आंसर। यहाँ पे भी कैलकुलेशन थी और टैंगनोमेटिक्स के फार्मूले का यूज था और हमारा बेसिक इंटीग्रेशन था। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है इंटीग्रेशन x/e² 2x प्लस e/x² 2x इंटू log x dx, log बेस e है, इज इक्वल टू 1/अल्फा x/e² बीटा x माइनस 1/गामा e/x² डेल्टा x प्लस सी। यहाँ पे हमें यही दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अल्फ़ा, बीटा और गामा और डेल्टा, इनका मान निकालना है। फिर हमें अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा माइनस 4 डेल्टा का मान हमें यहाँ पे बताना है। तो इसके लिए पहले हमें अल्फ़ा, बीटा और डेल्टा गामा का मान बताना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करके कंपेयर कर देंगे। यहाँ पे लगभग हमें सारे क्वेश्चन ऐसे ही दिए हुए हैं कि कंपेयर करके हमें अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारा है इंटीग्रेशन x/e² 2x प्लस e/x² 2x इंटू लॉग x dx बेस e, हमें इसी का इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमें पता है, अगर हमारा e² log ऑफ ex होता है, यहाँ पे दोनों हमारा सेम होता है, बेस e होता है, तो यहाँ पे हमारा इज इक्वल टू x बन जाता है। ये हमें पता होना चाहिए, लॉग की प्रॉपर्टी होती है। e² log x बेस e इज इक्वल टू हमारा x हो जाता है। यहाँ e की जगह कुछ भी होता है, हमारा 2 3 होगा, दोनों जगह सेम होगा, तो हमारा x बन जाता है। ये हमारी लॉग की प्रॉपर्टी है, तो हम इसी का यूज़ यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, अगर हमारा x/e² हमारा 2x है, अगर हम इसे इस रूप में बनाते हैं तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा e² log ऑफ e/x/e। अगर ये करते हैं हम, तो यहाँ पे हमारा यही बन जाएगा x/e। हमने यहाँ पे क्या किया है, x को लिख दिया e² log x बेस e/e² 2x, इसी फार्मूले का यूज़ करके। तो यहाँ से हमें x/e² 2x ही मिलेगा। अगर इसे हम थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा ये बन जा रहा है 2x जो है पावर में, इसको हम अंदर ले आएंगे, तो यहाँ पे ये हमारा बन जाएगा e² 2x log e/x इंटू में हमारा हो जाएगा e/ -2x। इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा, बेस समान है तो घाते जुड़ जाएंगे। तो e² यहाँ पे हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा x log x बेस e माइनस x, हमारा यही बन जाएगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। हमने यहाँ पे x/e² 2x इज इक्वल टू ये निकाल लिया, जिसे हमने मान लिया क्वेश्चन नंबर 1। सेम इसी प्रकार हम e/x² 2x जो है उसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो वहाँ से हमें मिल जाएगा e/x² 2x इज इक्वल टू, ये हमारा बन जाएगा e² -2 इंटू लॉग x log x बेस e माइनस x, हमें यही यहाँ पे मिल जाएगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ले जाके अपनी इंटीग्रेशन में रख देते हैं। जो वैल्यू हमने निकाला x/e/x² 2x जो था, दोनों वैल्यू हम ले जाके वहाँ पे रख देंगे, तो हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन e² 2 इंटू x log x बेस e माइनस x प्लस e² -2 x log x बेस e माइनस x, और इंटू में हमारा क्या था, log x dx बेस e, हमारा यही था। तो अब यहाँ पे हम इसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करते हैं, x log x माइनस x इज इक्वल टू t मान लेते हैं।
इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा log x बेस ई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। यहाँ पे हम इसका डिफरेंशिएशन फर्स्ट इंटू सेकंड का फार्मूला लगा के करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे हमारा x बनेगा और log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x बनेगा। तो x 1/x कट करके 1 बन गया, प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, log x बन गया, और यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन -1 हो गया, तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा और केवल बचेगा हमारा log x बेस ई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, हम यहाँ पे मान लेते हैं i इज इक्वल टू हमारा इंटीग्रेशन बन जाएगा अब इंटीग्रेशन e की पावर 2t प्लस e की पावर -2t, सारी वैल्यू रख दे रहे हैं, इंटू डी टी इज इक्वल टू, यहाँ पे हम इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे तो e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t होता है, कांस्टेंट अपॉन में आ जाता है, तो बन जाएगा e की पावर 2t अपॉन 2 माइनस e की पावर -2t अपॉन -2 बनेगा, तो यहाँ पे ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, अपॉन 2 प्लस c। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं 1/2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा e की पावर 2t माइनस e की पावर -2t प्लस c। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब t की वैल्यू वापस रख देते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमने माना था x log x माइनस एक्स इज इक्वल टू टी, यही माना था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वापस वैल्यू ला के टी की रख देंगे, तो यहाँ पे हमारा इंटू में बन जाएगा 2 इंटू एक्स लॉग बेस ई एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू टी, हमारा यही बन जाएगा 1/2 इंटू ई की पावर 2x log x बेस ई माइनस ई की पावर -2x log x बेस ई माइनस एक्स प्लस सी, हमारा यही यहाँ पे बनेगा। और अभी हमने सॉल्व किया कि e की पावर 2x log x बेस ई माइनस एक्स जो होता है ये बराबर हो जाएगा हमारा 1/2। यहाँ पे ये अभी हमने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 जो बनाया था वहाँ से हम यहाँ पे वैल्यू ला के रख देंगे, तो हमें मिल जाएगा x अपॉन ई की पावर 2x माइनस ई अपॉन एक्स की पावर 2x प्लस सी, हमारा यही बन जाएगा i इज इक्वल टू, आगे सॉल्व करते हैं 1/2 अंदर कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा i इज इक्वल टू 1/2 x अपॉन ई की पावर 2x माइनस 1/2 ई अपॉन एक्स की पावर 2x प्लस सी, हमें ये मिल गया। अब इसे हम मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि i इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा x अपॉन ई की पावर बीटा x माइनस 1 अपॉन गामा ई अपॉन एक्स की पावर डेल्टा x प्लस सी, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ये जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा अल्फा इज इक्वल टू 2 और बीटा इज इक्वल टू भी 2 मिल जाएगा और गामा इज इक्वल टू भी 2 मिल जाएगा और डेल्टा इज इक्वल टू भी में 2 मिल जाएगा। तो अब हमें वैल्यू निकालनी है अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा माइनस 4 डेल्टा का, सारी वैल्यू रख देते हैं। तो 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2, इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2 प्लस 4 प्लस 6 माइनस 8, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 12 माइनस 8 यानी कि 4, ये हो गया हमारा आंसर। ये हमारा ऑप्शनल क्वेश्चन था। हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है आई एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेट ई की पावर साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू साइन 2x माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, ये हमें दिया हुआ है, इसका इंटीग्रेशन करना है और आई ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 है, तो आई ऑफ π/3 का हमें मान बताना है। तो पहले हम इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए ई की पावर जो साइन स्क्वायर एक्स है हम इसको इंटू करवा देते हैं, तो हमें मिल जाएगा आई एक्स इज इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रेट ई की पावर साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू साइन 2x माइनस इंटीग्रेट यहाँ पे हो जाएगा ई की पावर साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। आगे इसे सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा आई एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेट यहाँ पे कॉस एक्स ई की पावर साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, हम इसको ऐसा लिख लेते हैं, इंटू डी एक्स माइनस यहाँ पे हमने क्या किया, इंटीग्रेशन को दोनों में तोड़ दिया है, फिर हम इसको अलग अलग लिख ले रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेट साइन एक्स इंटू ई की पावर साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। हमने इसको इसलिए ऐसा लिखा, इसको अब हम मान लेते हैं फर्स्ट
और इसको हम मान लेते हैं पूरे को सेकेंड। हम यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फार्मूला लगा के इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे हम करेंगे। तो आगे इसे सॉल्व करते हैं। हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फार्मूला होता है इंटीग्रेशन u डॉट v इंटू डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट u सेकेंड का इंटीग्रेशन v डी एक्स माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन डी एक्स ऑफ u इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन v डी एक्स। अब हम पूरे का यहाँ पे इंटीग्रेशन कर लेते हैं। ये फार्मूला होता है हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट का। तो सेम फार्मूले का यूज़ करके यहाँ पे हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा आई एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट हमारा कॉस एक्स है, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेट सेकेंड का इंटीग्रेशन हमारा है ई की पावर साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन 2x इंटू डी एक्स। ये हमारा सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा ई की पावर साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन 2x dx और यहाँ पे पूरे का dx हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा था माइनस इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू ई की पावर साइन स्क्वायर एक्स dx, ये तो हमारा था ही। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ई की पावर साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन 2x dx का यहाँ पे अलग इंटीग्रेशन कर लेंगे, फिर लाके वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पे हमारा इंटीग्रेशन करने के लिए अलग कर रहे हैं, इसको मान लेते हैं हम I1 इज इक्वल टू ई की पावर साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन 2x dx। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टी मान लेते हैं, इसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2 साइन एक्स, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो यहाँ पे हमारा फार्मूला बन जाएगा साइन 2x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब यहाँ पे हम वैल्यू ला के रख देंगे तो हमें I1 इज इक्वल टू मिल जाएगा इंटीग्रेट ई की पावर टी और यहाँ पे हमारा डी टी बन जाएगा। इसका इंटीग्रेशन होता है ई की पावर टी, तो यहाँ से हमें I1 इज इक्वल टू मिल गया ई की पावर साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे हमने इसका इंटीग्रेशन कर लिया और इसका इंटीग्रेशन कर लिया, तो दोनों की वैल्यू ला के रख देते हैं यहाँ पे। तो हमें आई एक्स इज इक्वल टू मिल जाएगा कॉस एक्स इंटू ई की पावर साइन स्क्वायर एक्स और माइनस था, माइनस साइन एक्स था तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और इंटीग्रेट हो जाएगा साइन एक्स इंटू ई की पावर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स और माइनस में हमारा था साइन एक्स इंटू ई की पावर साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ये पार्ट तो हमारा क्वेश्चन में था और इस पार्ट को हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट के फार्मूले से इसको सॉल्व किया। अब आगे इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये तो प्लस में है, ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमें आई एक्स इज इक्वल टू मिल गया कॉस एक्स इंटू ई की पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी। ये हो गया हमारा टोटल इंटीग्रेशन। अब हमें सी का मान निकालना है, तो सी का मान निकालने के लिए हमें आई ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 0 रख देंगे तो आई ऑफ 0 इज इक्वल टू कॉस 0 की वैल्यू 1 ई की पावर साइन 0। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा साइन 0 की वैल्यू 0, तो ई की पावर 0 1 बन जाएगा इंटू 1 प्लस सी। तो यहाँ पे ये आई ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 है, तो 1 इज इक्वल टू 1 प्लस सी, तो यहाँ से हमें सी इज इक्वल टू मिल गया 0। अब इसे मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जो हमारा इंटीग्रेशन मिला उसे मान लिया हमने क्वेश्चन नंबर 1, उसमें सी का मान रख देंगे तो हमें आई एक्स इज इक्वल टू मिल जाएगा कॉस एक्स इंटू ई की पावर साइन स्क्वायर एक्स। सी का मान तो 0 हो गया, हमें यही मिल गया। अब हमें निकालना है आई ऑफ पाई बाई 3 का मान, तो यहाँ से मिल जाएगा आई एक्स का वैल्यू रख दिया पाई बाई 3, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा कॉस पाई बाई 3 इंटू ई की पावर साइन स्क्वायर पाई बाई 3। इसमें मिल जाएगा आई ऑफ पाई बाई 3 इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू हो जाएगी 1/2, कॉस 60 का मान होता है हमारा 1/2, तो यहाँ से मिल गया 1/2 इंटू ई की पावर, यहाँ पे हमारा साइन 60 है तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो उसका स्क्वायर है तो बन जाएगा 3/4। √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा बन जाएगा 3/4। हमारा ये मिल गया। हम इसे थोड़ा सही से लिख लेते हैं, तो ई की पावर 3/4/2 बन जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। बच्चों आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू इंटीग्रेट 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू डी एक्स। हमें ये दिया हुआ है
और एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू दिया हुआ है 1/2 लॉग 1/2 इंटू log 5 बेस ई माइनस log ऑफ 6 बेस ई। तो हमसे एफ ऑफ 4 का मान पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू जो दिया है उसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, फिर एफ ऑफ 3 निकाल लेते हैं जिससे हमें सी का मान मिल जाएगा, फिर एफ ऑफ 4 निकाल लेंगे। आगे सॉल्व करते हैं। हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू है इंटीग्रेट 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी मान लेंगे। इसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे तो 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू हमें डी टी मिल जाएगा। यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं तो हमें एफ एक्स इज इक्वल टू मिल जाएगा इंटीग्रेट 2x डी एक्स इज इक्वल टू हमें डी टी मिल गया अपॉन यहाँ पे हो जाएगा t प्लस 1 इंटू टी प्लस 3। आगे सॉल्व कर लेते हैं इसे, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा इंटीग्रेशन डी टी अपॉन टी प्लस 2 का होल स्क्वायर -1। हम इसे सॉल्व करेंगे तो यही हमें मिल जाएगा। यहाँ पे ये हमारा इंटीग्रेशन का फार्मूला बन रहा है डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। तो हमारा फार्मूला होता है इंटीग्रेट डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 ln एक्स प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस सी। ये हमारा फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूले का यूज़ यहाँ पे हम कर देंगे तो हमें मिल जाएगा डी टी अपॉन टी प्लस 2 का होल स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 1/2 ln, यहाँ पे हमारा बन जाएगा x प्लस ए यानी कि t प्लस 2 प्लस ए, यहाँ पे हमारा बन जाएगा t प्लस 1 अपॉन x माइनस ए, तो t प्लस 2 है और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, t प्लस 3 बन जाएगा प्लस सी। ये हमारा हो गया इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, t की वैल्यू वापस ला के रख देते हैं। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 ln, यहाँ पे हमारा बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस सी। हमारा यही बन जाएगा क्योंकि हमने एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी माना था। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सी का मान निकालना है। तो हमें एफ ऑफ 3 दिया हुआ है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एफ ऑफ 3 रख देंगे तो हमारा मिल जाएगा 1/2 ln, यहाँ पे हम एक्स इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो 9 प्लस 1 अपॉन 9 प्लस 3। इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 1/2 ln, यहाँ पे हमारा बन जाएगा 10 अपॉन 12 प्लस सी। अब हमें एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू दिया हुआ है 1/2 log ऑफ 5 बेस ई माइनस log ऑफ 6 बेस ई। ये हमारा दिया हुआ है एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू। तो यहाँ पे हो जाएगा, आगे इसे सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा 1/2 ln का मतलब log बेस ई हो जाएगा। यहाँ पे हमारा बन जाएगा 5/6, 2 से कट कर देंगे प्लस सी। आगे इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं तो ये हमारा बन जाएगा 1/2 log 5 बेस ई माइनस log 6 बेस ई इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा बन जाएगा 1/2 log, यहाँ पे हम क्या करते हैं, m अपॉन n दिया हुआ है तो m अपॉन n का फार्मूला होता है log m माइनस log n। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा log 5 माइनस log 6 बेस ई रहेगा हमारा प्लस सी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, c का मान निकालेंगे तो हमें c इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। अब हम इसे वापस ले जाके रख देंगे तो हमें एफ एक्स इज इक्वल टू मिल जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 ln यानी कि log बेस ई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3। ये हमें मिल जाएगा, सी का मान तुम्हारा 0 हो गया। अब हमें निकालना है एफ ऑफ 4 का मान। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक्स इज इक्वल टू 4 रख देते हैं। तो एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 1/2 log बेस ई, यहाँ पे हमारा बन जाएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 अपॉन 16 प्लस 3। आगे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसे, तो एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें मिल जाएगा 1/2 log बेस ई, यहाँ पे हमारा बन जाएगा 17 अपॉन 19। तो यहाँ पे भी हमारा log m अपॉन n बन रहा है, तो इसका फार्मूला लगा देके तो हमारा बन जाएगा ऑफ 4 इज इक्वल टू 1/2 log m अपॉन n होता है log m माइनस log n। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा log m, m हमारा 17 है माइनस log n, तो यहाँ पे हमारा 19 बन जाएगा और बेस में e रहेगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। ऑप्शन चेक कर लेते हैं।
क्वेश्चन बिल्कुल ईजी था, बस इंटीग्रेशन था और लॉ की प्रॉपर्टी थी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें आई एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर इंटू एक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स अपॉन एक्स टेन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, और आई ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो है, तो हमें आई ऑफ पाई बाई फोर का मान बताना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं पहले। तो इंटीग्रेशन करने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को फर्स्ट मान लेते हैं और एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स अपॉन एक्स टेन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, इसको सेकेंड मान लेते हैं और इंटीग्रेशन बाई पार्ट का फार्मूला लगा देते हैं यू डॉट वी इंटू डी एक्स का, इंटीग्रेट यू डॉट वी इंटू डी एक्स का। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा आई एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट हमारा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन एक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स अपॉन एक्स टेन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, फर्स्ट सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन, तो डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, हमारा बन जाएगा आगे इंटू में हमारा है इंटीग्रेट सेकेंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा एक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स अपॉन एक्स टेन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा इंटू में डी एक्स। आगे इसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हमारा एक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स अपॉन एक्स टेन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ये हमें जो दिया हुआ है इसका इंटीग्रेशन करने के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्स टेन एक्स प्लस वन इज इक्वल टू, अगर हम इज इक्वल टू के मान लेते हैं, तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेकंड हमारा टेन एक्स है और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन हमारा एक्स कॉमन बन जाएगा इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी के बन जाएगा। तो यहाँ पे हम इसका इंटीग्रेशन अलग कर ले रहे हैं, फिर डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पे अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा डी के अपॉन के स्क्वायर, तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं तो ये बन जाएगा माइनस वन अपॉन के, तो हम के की यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे तो हमें मिल जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स टेन एक्स प्लस वन, ये मिल गया हमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन। अब हम इसका यूज़ डायरेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा आई एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे ये मिल जाएगा हमें एक्स स्क्वायर, तो हमारा फर्स्ट था ये तो रहेगा, सेकेंड का इंटीग्रेशन हमने किया तो हमें मिल गया माइनस वन अपॉन एक्स टेन एक्स प्लस वन, यहाँ पे हमारा माइनस था और इंटीग्रेट में था फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन टू एक्स हो गया, और सेम यहाँ पे हमारा इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन दोनों का सेम ही था, तो हमने जो इंटीग्रेशन यहाँ पे निकाला है दोनों का इंटीग्रेशन सेम हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं। यहाँ पे हमें मिल जाएगा टू एक्स इंटू माइनस वन अपॉन एक्स टेन एक्स प्लस वन, और इंटू में हमारा डी एक्स रहेगा, केवल सेकेंड पार्ट का इंटीग्रेशन किया है, अभी इसका टोटल इंटीग्रेशन करना हमारा बचा हुआ है। तो आगे इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा आई एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स टेन एक्स प्लस वन, यहाँ पे हमारा ये माइनस आगे आ जाएगा तो प्लस बन जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन टू एक्स अपॉन एक्स टेन एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन हम अलग कर लेते हैं, तो इसको मान लेते हैं हम आई वन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टू एक्स अपॉन एक्स टेन एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, टेन को साइन और कॉस में चेंज कर लेंगे, तो हमारा बन जाएगा टू, बाहर कर लेते हैं तो टू, यहाँ पे अगर हम इसको साइन अपॉन कॉस में चेंज कर लेंगे टेन को, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा एक्स साइन एक्स प्लस कॉस को इंटू करवा देंगे, तो एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स बचेगा, तो कॉस एक्स को ऊपर भेज देंगे, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा एक्स कॉस एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, हमारा ये बन जाएगा। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी मान लेते हैं, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो हमें मिल जाएगा, यहाँ पे हम फर्स्ट इंटू सेकेंड का फार्मूला लगा के डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ पे फर्स्ट साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स प्लस सेकेंड साइन एक्स हो जाएगा,
और x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 बन जाएगा, और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बन जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, तो x cos x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बन गया, क्योंकि साइन एक्स माइनस साइन एक्स कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सारी वैल्यू ला के यहाँ पे रख देते हैं, तो हमें मिल जाएगा I1 इज इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन डी टी अपॉन, यहाँ पे हमारा टी बन जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन लॉग टी हो जाएगा, तो 2 इंटू लॉग टी प्लस सी। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, टी की वैल्यू रख देते हैं, तो हमें I1 इज इक्वल टू मिल जाएगा 2 इंटू लॉग, यहाँ पे हमारा बन जाएगा एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, टी की वैल्यू रख दिए डायरेक्ट, तो यहाँ पे हमें मिल गया प्लस सी। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे निकाला था आई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स टेन एक्स, इसको मान ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो हमें ये वाला इंटीग्रेशन करना था, हमने इसी को माना हुआ था I1, तो हमें I1 की वैल्यू मिल गई, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट ला के रख देते हैं अपने इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमें आई एक्स इज इक्वल टू मिल जाएगा, आई एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स टेन एक्स प्लस 1, और I1 की वैल्यू वहाँ पे रख देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो प्लस 2 लॉग एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी हो जाएगा। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आई ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, तो एक्स इज इक्वल टू 0 रखेंगे, तो यहाँ पे हमें आई ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 मिल गया, यहाँ पे हम 0 रख देंगे तो ये पार्ट हमें 0 मिल जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 लॉग, यहाँ पे हम 0 रख देंगे तो यहाँ पे हमें 1 मिल जाएगा, प्लस सी। तो यहाँ से हमें c इज इक्वल टू मिल जाएगा, log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहाँ से हमें c इज इक्वल टू मिल जाएगा 0। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम c का मान इक्वेशन नंबर 2 में ले जाके रख देते हैं, तो हमें आई एक्स इज इक्वल टू मिल गया माइनस एक्स स्क्वायर एक्स टेन एक्स प्लस 1 प्लस 2 लॉग एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, सी का मान तो हमारा 0 हो गया। ये तो हमें मिल गया आई एक्स का मान, लेकिन हमें निकालना है आई ऑफ पाई बाई 4। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4 रखेंगे, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा आई ऑफ पाई बाई 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें मिल जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 16 अपॉन, यहाँ पे हमारा बन जाएगा पाई बाई 4 इंटू 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1 हो जाएगी, प्लस 1 प्लस यहाँ पे हमारा 2 लॉग, यहाँ पे हमारा बन जाएगा पाई बाई 4 साइन पाई बाई 4 की वैल्यू 1 बाई रूट 2 प्लस कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू 1 बाई रूट 2। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं आगे, तो यहाँ से मिल जाएगा आई ऑफ पाई बाई 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा बन जाएगा ये माइनस पाई स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे हमारा बन जाएगा ये, इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे पाई प्लस 4 अपॉन 4 बन जाएगा, तो यहाँ से हमारा 4 16 को 4 से कट करेंगे तो 4 बन जाएगा, और इंटू में आ जाएगा पाई प्लस 4 प्लस 2 लॉग, इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा पाई रूट 2 प्लस 4 रूट 2 अपॉन, यहाँ पे हमारा बन जाएगा 4 रूट 2 इंटू रूट 2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा I4 इज इक्वल टू मिल जाएगा माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 4 पाई प्लस 4 प्लस 2 लॉग, यहाँ पे इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा बन जाएगा पाई प्लस 4 अपॉन 4 रूट 2, यहाँ पे हमारा आगे 2 है तो इसको ऊपर भेज देंगे लॉग के, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा स्क्वायर पाई प्लस 4 अपॉन 4 रूट 2 का स्क्वायर बन जाएगा, तो यहाँ पे हमारा मिल जाएगा आई ऑफ पाई बाई 4 इज इक्वल टू माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 4 पाई प्लस 4 प्लस लॉग, यहाँ पे ये हमारा बन जाएगा पाई प्लस 4 का होल स्क्वायर अपॉन 16 इंटू 2, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 32 जब स्क्वायर करेंगे तो। थोड़ा सा इसे और सही से लिख लेते हैं, तो आई पाई ऑफ 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे मिल जाएगा लॉग पाई प्लस 4 का होल स्क्वायर अपॉन 32 माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 4 इंटू पाई प्लस 4। ये हो गया हमारा आंसर। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बच्चों अब हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है आई एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स प्लस 1 अपॉन
एक्स इंटू वन प्लस एक्स ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, और हमें दिया हुआ है लिमिट एक्स टेंस टू इन्फाइनाइट आई एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, आई ऑफ वन का मान बताना है, आई वन का मान बताना है। तो इसके लिए यहाँ पे हमें इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। सी का मान निकालने के लिए यहाँ पे हमें लिमिट के रूप में दे दिया है आई एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वन प्लस एक्स ई की पावर एक्स इज इक्वल टू टी मान लेंगे, इसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा फर्स्ट एक्स ई की पावर एक्स फर्स्ट ई की पावर एक्स इंटू फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन वन हो गया हमारा, इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। यहाँ पे हमने डिफ्रेंसिएशन कर दिया u इंटू वी के फार्मूले से, तो हमें ये मिल गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, e की पावर x कॉमन ले लेंगे, e की पावर x, तो हमें मिल जाएगा x प्लस वन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। एक्स प्लस वन डी एक्स इज इक्वल टू मिल जाएगा डी टी अपॉन ई की पावर x। अब हम क्या करते हैं, सारी वैल्यू ले जाके अपने इंटीग्रेशन में रख देते हैं। तो वहाँ से हमें मिल जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी टी अपॉन ई की पावर x इंटू एक्स इंटू वन प्लस एक्स ई की पावर x का होल स्क्वायर की जगह हमारा बन जाएगा टी स्क्वायर। अब आगे यहाँ पे हम क्या करेंगे, माना था वन प्लस एक्स ई की पावर x इज इक्वल टू टी, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x ई की पावर x इज इक्वल टू टी माइनस वन के यहाँ पे हम वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन डी टी अपॉन, यहाँ पे हमारा बन जाएगा टी माइनस वन इंटू टी स्क्वायर। अब ये हमारा बन गया पार्शियल इंटीग्रेशन। पे हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं वन अपॉन टी स्क्वायर इंटू टी माइनस वन इज इक्वल टू ए अपॉन टी माइनस वन प्लस बी इंटू टी प्लस सी अपॉन टी स्क्वायर। आगे इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा वन इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी इंटू टी माइनस वन। तो वन इज इक्वल टू यहाँ से मिल जाएगा ए टी स्क्वायर प्लस बी टी स्क्वायर माइनस बी माइनस सी इंटू टी, यहाँ पे हमारा माइनस सी बन जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। पार्शियल इंटीग्रेशन करने का यही तरीका हमारा होता है। तो यहाँ से हमें ए प्लस बी इज इक्वल टू मिल जाएगा 0 और सी माइनस बी इज इक्वल टू भी मिल जाएगा हमें 0 और माइनस सी इज इक्वल टू में मिल जाएगा 1। तो यहाँ से हमें सी इज इक्वल टू मिल गया -1। अगर हम यहाँ पे सी इज इक्वल टू -1 रखते हैं तो हमें बी इज इक्वल टू बी मिल जाता है -1। बी इज इक्वल टू -1 हो गया तो ए इज इक्वल टू हमें मिल गया 1। अब क्या करते हैं, सारी वैल्यू ले जाके रख देते हैं ए बी और सी की। तो वहाँ से हमें मिल जाएगा वन अपॉन टी स्क्वायर इंटू टी माइनस वन इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा बन जाएगा वन अपॉन टी माइनस वन प्लस यहाँ पे हमारा बन जाएगा माइनस टी माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर, हमारा यही बन जाएगा। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वन अपॉन टी स्क्वायर टी माइनस वन इंटू डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वन अपॉन टी माइनस वन डी टी प्लस इंटीग्रेशन माइनस टी माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर इंटू डी टी। इसे थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें आई इज इक्वल टू मिल जाएगा इंटीग्रेशन वन अपॉन टी माइनस वन इंटू डी टी प्लस यहाँ पे हमारा बन जाएगा माइनस वन अपॉन टी डी टी माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो यहाँ से मिल जाएगा आई इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा लॉग ऑफ टी माइनस वन माइनस यहाँ पे हमारा बन जाएगा लॉग टी, बेसिक सा इंटीग्रेशन कर रहे हैं, प्लस यहाँ पे हमारा बन जाएगा वन अपॉन टी प्लस सी। ये हो गया हमारा पार्शियल इंटीग्रेशन। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, टी की वैल्यू वापस ला के रख देते हैं। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा आई इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स ई की पावर एक्स माइनस लॉग ऑफ वन प्लस एक्स ई की पावर एक्स। यहाँ पे हमने क्या किया, वन प्लस एक्स ई की पावर एक्स रखा तो -1 था, तो वन कैंसिल हो गया, एक्स ई की पावर एक्स बना, प्लस वन अपॉन वन प्लस एक्स ई की पावर एक्स प्लस सी, हमारा ये बन गया। अब यहाँ पे हमारा बन रहा है लॉग एम माइनस लॉग एन, तो लॉग एम माइनस लॉग एन इज इक्वल टू होता है लॉग एम अपॉन एन। तो यहाँ पे हम उसका यूज़ कर देंगे तो हमें आई इज इक्वल टू मिल जाएगा लॉग ऑफ एक्स ई की पावर एक्स अपॉन वन प्लस एक्स ई की पावर एक्स प्लस वन अपॉन
1 प्लस एक्स ई की पावर एक्स प्लस सी, हमारा ये बन गया। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट आई एक्स इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई कर देंगे। लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट, यहाँ पे हमारा बन जाएगा लॉग बेस ई एक्स ई की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स ई की पावर एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स ई की पावर एक्स प्लस सी। लिमिट अप्लाई करेंगे तो यही में मिल जाएगा इज इक्वल टू 0। अब आगे सॉल्व करते हैं, तो लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट लॉग बेसी, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अंश और हर में x से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा e की पावर x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस ई की पावर x प्लस यहाँ पे हमारा बन जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस ई की पावर x। यहाँ पे हम लिमिट सॉल्व करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो ये पार्ट तो हमारा 0 बन जा रहा है, प्लस ये भी हमारा 0 बन जा रहा है, प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमें सी इज इक्वल टू 0 मिल गया। अगर हम आई एक्स इज इक्वल टू में सी इज इक्वल टू 0 रख देते हैं तो हमें वैल्यू मिल जाती है आई एक्स इज इक्वल टू, पे हमें मिला था लॉग एक्स ई की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स ई की पावर एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स ई की पावर एक्स प्लस सी था, तो सी की वैल्यू 0 होगी, हम उसको नहीं लिखेंगे। अब आगे सॉल्व करते हैं इसे, हमें निकालना है आई ऑफ 1 का मान, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं एक्स इज इक्वल टू 1 रख देते हैं, तो आई ऑफ 1 इज इक्वल टू लॉग, यहाँ पे हमारा बन जाएगा ई प्लस 1 प्लस ई प्लस 1 अपॉन 1 प्लस ई, हमें यही मिल जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 1 रखेंगे और लॉग के बेस में ई भी है। अब आगे सॉल्व करते हैं इसे, तो यहाँ पे हमारा फार्मूला बन रहा है लॉग m अपॉन n का, तो लॉग m अपॉन n इज इक्वल टू होता है लॉग m माइनस लॉग n। ये फार्मूला यहाँ पे हम यूज़ कर देंगे तो हमें i1 इज इक्वल टू मिल जाएगा e बेस e माइनस लॉग, यहाँ पे हमारा बन जाएगा 1 प्लस ई और लॉग के बेस में ई रहेगा, प्लस 1 अपॉन 1 प्लस ई बन जाएगा। अब हमें पता है कि लॉग ई बेस ई होता है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से हमें i1 इज इक्वल टू मिल गया 1, इसको इधर ले आएंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस ई माइनस लॉग 1 प्लस ई और बेस में ई हमारा है। अब आगे इसे सॉल्व कर लेते हैं, इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें i1 इज इक्वल टू मिल जाएगा 2 प्लस ई अपॉन 1 प्लस ई माइनस लॉग 1 प्लस ई और बेस में ई रहेगा, तो ये मिल गया हमें i1 का मान, यही हो गया हमारा आंसर। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है इंटीग्रेशन x बाई 2 की पावर x प्लस 2 अपॉन एक्स की पावर x इंटू ln ई एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। हमें इसका इंटीग्रेशन करके बताना है कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमें लॉग की प्रॉपर्टी पता है, x इज इक्वल टू ई की पावर लॉग x बेस ई, ये बराबर होता है x के, ये होती है लॉग की प्रॉपर्टी, तो हम इसी का यूज़ यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ पे हमारा है x, तो x की जगह पे हमारा हो जाएगा e की पावर लॉग x बेस e, तो यहाँ पे हमें x ही मिलेगा, अपॉन यहाँ पे हमारा 2 है, तो अगर यहाँ पे हमारा e लॉग e और यहाँ पे हमारा 2 होता है तो ये मिल जाएगा हमें 2 के बराबर, सेम प्रॉपर्टी से। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा e की पावर लॉग 2 बेस e और पूरे की पावर हमें दिया हुआ है, और पूरे की पावर हमें दिया हुआ है x प्लस, अब यहाँ पे 2 अपॉन एक्स है तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा e की पावर लॉग 2 बेस e अपॉन e की पावर लॉग x बेस e की पावर x इंटू ln ई एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। अब आगे इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ पे ये हमारा x जो है पावर में है, तो यहाँ पे आके ये बन जाएगा हमारा e की पावर x और log बेस e है तो यहाँ पे ये बन जाएगा ln x, सेम हमारा ये बन गया, और ये अपॉन में जो ऊपर चला जाएगा तो बन जाएगा इंटू में e की पावर माइनस x ln 2, ये बन जाएगा हमारा प्लस, यहाँ पे हमारा बन जाएगा e की पावर x ln 2 इंटू ई की पावर माइनस x ln x और इंटू में हमारा है ln
2 इंटू dx। आगे इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा इंटीग्रेशन, बेसमान्य घातें जुड़ जाएंगी तो e की पावर x ln x माइनस x ln 2 प्लस e की पावर x ln 2 माइनस x ln x इंटू यहाँ पे हमारा बन जाएगा ln ex/2 इंटू dx। हमने अभी सेम प्रॉपर्टी पे एक क्वेश्चन और सॉल्व किया था, सेम प्रॉपर्टी से ये क्वेश्चन भी है। अब इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब हम इसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करेंगे, मान लेते हैं हम यहाँ पे x ln x माइनस x ln 2 इज इक्वल टू t। अब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा फर्स्ट सेकेंड का डिफरेंशिएशन 1/x बन जाएगा प्लस सेकेंड ln x, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन हमारा x का 1 बन जाएगा माइनस यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट हमारा x है ln 2 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा इंटू प्लस सेकेंड हमारा है ln 2, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन हमारा 1 बन जाएगा इंटू dx इज इक्वल टू dt। इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा ln x प्लस 1, ये कैंसिल हो जाएगा, बन जाएगा प्लस 1 माइनस ln 2 इंटू dx इज इक्वल टू dt। और सॉल्व कर लेते हैं इसे तो यहाँ पे हमें पता है कि अगर log e बेस e होता है तो इज इक्वल टू 1 हो जाता है, तो यहाँ पे ये हमारा बन जाएगा ln x प्लस ln e माइनस ln 2, ये हमारा है ln e इंटू dx इज इक्वल टू dt। आगे इसे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी लग रही है log m प्लस log n, log m प्लस log n इज इक्वल टू होता है log mn, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ln x इंटू e माइनस ln 2 dx इज इक्वल टू dt। अब यहाँ पे हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी लग रही है log m अपॉन log n इज इक्वल टू होता है log m माइनस log n, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा ln x e अपॉन 2 log m अपॉन log n का फार्मूला यहाँ पे लग गया इंटू dx इज इक्वल टू dt। अब इसे हम क्या करते हैं, अपने इंटीग्रेशन में यहाँ पे लाके रख देते हैं तो हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू मान लेते हैं इंटीग्रेशन e की पावर t प्लस e की पावर माइनस t इंटू dt, हमारा ये बन गया। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं तो i इज इक्वल टू में मिल जाएगा e की पावर t माइनस e की पावर माइनस t प्लस c, ये हमारा बन जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, t की वैल्यू वापस ला के रख देते हैं तो हमें i इज इक्वल टू मिल जाएगा e की पावर x ln x माइनस x ln 2 माइनस e की पावर माइनस x ln x माइनस x ln 2 प्लस c। अब इसे थोड़ा सा हम और सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा i इज इक्वल टू, ये तो हमारा था e की पावर, यहाँ पे हमारा था ln x अपॉन यहाँ पे हमारा था e की पावर ln 2 और पूरे की पावर हमारा था x, हमने इसी से इसको बनाया हुआ था ऊपर वाले को। और यहाँ पे हमारा बन जाएगा e की पावर, यहाँ पे ये हमारा बन जाएगा माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा x ln 2 माइनस x ln x प्लस c। आगे सॉल्व कर लेते हैं, आगे इसको भी सॉल्व करके हम e की पावर में बना लेते हैं तो यहाँ पे ये हमारा बन जाएगा i इज इक्वल टू, यहाँ पे ये हमारा बन जाएगा e की पावर ln x अपॉन e की पावर ln 2, पूरे की पावर हमारा x था माइनस यहाँ पे हमारा बन जाएगा e की पावर ln 2 अपॉन e की पावर ln x, पूरे की पावर x प्लस c। आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमें i इज इक्वल टू मिल जाएगा x अपॉन 2 की पावर x माइनस 2 अपॉन x की पावर x प्लस c, क्योंकि हमें पता है x इज इक्वल टू होता है e की पावर log ऑफ x बेस e इज इक्वल टू हमें x मिलता है। इसी का यूज़ करके हमने वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में बना लिया जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो यही हो गया हमारा आंसर। ऑप्शन चेक कर लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है।